हेलो स्टूडेंट्स, आप सबका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है राधे कोचिंग इंस्टीट्यूट। तो आज की क्लास अपनी स्पेशल क्लास है। स्पेशल क्लास क्यों है? क्योंकि संडे है आज, और संडे को हम लोग की स्पेशल क्लासेस होती हैं। आज के स्पेशल क्लास में आपको क्या मिलेगा? आज के स्पेशल क्लास में आपको मिलेंगे हेलो एलिन और हेलो एल्केन, जो चैप्टर आपका कंप्लीट हो चुका है पूरा, ठीक, उसके क्वेश्चंस मिलेंगे, मतलब उसका टेस्ट मिलेगा आपको। ये वीडियो एक टेस्ट वीडियो है, ठीक, कि इसमें कुछ भी पढ़ाया नहीं जाएगा, आपको केवल क्वेश्चन के आंसर देने रहेंगे, ठीक है। और जल्दी से जल्दी देना रहेगा, आपके पास केवल और केवल आंसर देने के लिए 10 सेकंड से 15 सेकंड के बीच में समय होगा, ठीक है बेटा। एक क्वेश्चन के आपको 4 ऑप्शन मिलेंगे, 4 ऑप्शन किसी किसी में ऑप्शन मिलेंगे, किसी किसी में ऑप्शन नहीं मिलेंगे, ठीक है। ऐसा भी है, इस बार पिछली बार जो बनाया था उसमें चारों में ऑप्शन थे, इस बार ऐसा नहीं है। इस बार क्या किया है कि हम लोगों ने कुछ क्वेश्चन ऑप्शन वाले रखे हैं और कुछ क्वेश्चन बिना ऑप्शन वाले रखे हैं, मतलब फिल इन द ब्लैंक्स रखे हैं, ठीक है। तो सही से ईमानदारी से आपको टेस्ट देना है, बिना किसी को कॉपी से नकल किए बिना, ठीक है बेटा। आगे बात समझ में अच्छे से। अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर कीजिए अपने जितने भी दोस्तों में, जो यहाँ नहीं पढ़ता उनको भी भेजिए ताकि वो भी आसानी से पढ़ पाएँ, ठीक है। चलिए, और सब्सक्राइब करके रखिए क्योंकि बहुत सारे और भी वीडियो आने वाले हैं अपनी इसी क्या कहते हैं संडे वाली क्लास में ही, और सोमवार से लेकर शनिवार तक आपको वीडियो मिलती है, ठीक है। तो सब्सक्राइब करके रखिए, बेल आइकन क्लिक करके रखिए ताकि वीडियो आए तो आप तुरंत देख पाया करें, ठीक है। तो चलिए पहले क्वेश्चन शुरू करते हैं। तो बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो प्रीवियस ईयर पूछे गए हैं। वैसे आज जितने भी क्वेश्चन हैं वो सभी प्रीवियस ईयर पूछे हुए क्वेश्चन हैं, ठीक है। किससे दे रहे हैं वो सब कुछ नहीं बताया जाएगा आपको, कहाँ से दे रहे हैं, बस आपको ये है कि आंसर आना चाहिए उन क्वेश्चंस का, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन कह रहा है क्लोरोफॉर्म प्रकाश की उपस्थिति में क्या बनाता है। अब देखिए क्वेश्चन समझिए, कह रहा है क्लोरोफॉर्म जो है प्रकाश की उपस्थिति में क्या बनाता है। हमने बताया था आपको ये, इसके 4 ऑप्शन दिए हैं। पहला ऑप्शन कह रहा है कार्बन टेट्राक्लोराइड बनाता है, दूसरा ऑप्शन कह रहा है कार्बोनिल क्लोराइड बनाता है, तीसरा ऑप्शन कह रहा है डाइक्लोरोमीथेन बनाता है, और चौथा ऑप्शन कह रहा है इनमें से कोई नहीं बनाता है। तो क्लोरोफॉर्म प्रकाश की उपस्थिति में क्या बनाएगा ये बताना है आपको, क्वेश्चन है ये, ठीक है। चारों ऑप्शन बता दें, फिर से एक और बार बोल दे रहे हैं ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। कार्बन टेट्राक्लोराइड, कार्बोनिल क्लोराइड, डाइक्लोरोमीथेन, और लास्ट है इनमें से कोई नहीं। चलिए आंसर कमेंट करके बताने हैं सबको, जल्दी से, जितनी जल्दी हो जाए उतनी जल्दी आंसर कमेंट करके बताइए। चलिए आपको समय शुरू होता है अब। ठीक है, तो समय ख़त्म भी हो गया है। तो बहुत सारे बच्चों ने सही भी आंसर दिया है। अब देखिए क्लोरोफॉर्म क्या होता है, CHCl3। अभी प्रकाश की उपस्थिति, प्रकाश में ऑक्सीजन उपस्थित होती है। अब प्रकाश की उपस्थिति में क्या करेगा, ये देखिए एकदम सिंपल रिएक्शन है। प्रकाश की उपस्थिति में बताता है कार्बोनिल क्लोराइड, क्या बनाता है, कार्बोनिल क्लोराइड, COCl2, और निकला क्या, HCl। ये बताई थी हमने 1/2 SO2 लेते हैं, क्या लेते हैं 1/2। अब देखिए 2 से 2 कट जाएगा, एक वो बचेगा, एक वो यहाँ आ जाएगा, यहाँ से क्या निकल गया, HCl निकल गया, HCl निकल गया, क्या बनेगा, COCl2। इसको क्या बोलते हैं, कार्बोनिल क्लोराइड, ठीक है। तो जिनके आंसर सही है बहुत बढ़िया, जिनके आंसर नहीं सही है समझ गए होंगे कि COCl2 यहाँ बनता है, ठीक है। ये पहला क्वेश्चन था। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है, दूसरा क्वेश्चन बेटा आपका क्या कहते हैं बहुविकल्पी वाला है। तो दूसरा क्वेश्चन में है निम्नलिखित अभिक्रिया को पूर्ण कीजिए, पहला क्वेश्चन था। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित अभिक्रिया को पूर्ण कीजिए, C6H5N2Cl चेंज इन Cu2Cl2 HCl क्या बनेगा ये बताना है। प्लस का N2 है और प्लस का HCl, कह रहा है यहाँ पे क्या बनेगा ये बताना है, ठीक है। पहला ऑप्शन है आपके पास यहाँ पे C6H5Br, दूसरा ऑप्शन है C6H5Cl, तीसरा ऑप्शन है C6H6, और चौथा ऑप्शन है नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। ये आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं, ठीक है। बताना है आपको, आपका समय शुरू होता है अब, तो जल्दी से करिए रिएक्शन। और वीडियो अच्छी लगी शेयर कीजिए अपने दोस्तों में, और लाइक भी करिए, लाइक ज़रूर करिए। दिख रहा है सबको, कोई दिक्कत तो नहीं है। और कोई कंपटीशन की तैयारी करता हो बेटा तो उसको बता दीजिए कि 11 बजे आपकी वीडियो आएगी परसेंटेज की। परसेंटेज टॉपिक ख़त्म हो गया है यहाँ से, उसमें भी नया टॉपिक कल से स्टार्ट होगा, ठीक है। तो जो भी कंपटीशन की तैयारी कर रहा हो उसको भी आप अपना चैनल का लिंक भेज दीजिए ताकि वो भी आसानी से पढ़ पाए। और शाम को रीजनिंग की वीडियो मिलेगी, साथ में GS और इंग्लिश की वीडियो भी मिलती रहेगी बीच बीच में, ठीक है।
तो बहुत सारी चीज़ें हमने बताई थी कि पूरा लॉकडाउन भर का प्लान है, तो वही सब चल रहा है। आपने इसका आंसर दिया होगा सही से, बहुत सारे बच्चों ने सही आंसर दिए होंगे, बहुत सारे लोगों ने गलत दिए होंगे। तो देखिए यहाँ Cl है, यहाँ क्या है Cl, तो इसका मतलब Cl वाला सही होगा, एकदम सिंपल है। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं, कौन वाला सही होगा? Cl, C6H5Cl बन जाएगा। ठीक है, तो दोनों क्वेश्चन हो गए होंगे आपके, समझ में आ गए होंगे। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए तीसरा क्वेश्चन कह रहा है आपका कि मेन प्रोडक्ट, मुख्य उत्पाद बनाना है। ठीक है, ये रिएक्शन दी गई है, रिएक्शन क्या है देखिए, ठीक, मुख्य उत्पाद बनाना है, मुख्य उत्पाद। बताइए, पहला ऑप्शन है C6H5, इसमें बना के दिया गया है चित्र। मुख्य उत्पाद बताना है आपको, लीजिए बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। मुख्य उत्पाद बताना है, ठीक है, करिए आराम से। पढ़े हुए सारे क्वेश्चन हैं, आपने सही से पढ़ा होगा तो आपको समझ में आ रहा होगा कि हाँ कोई भी क्वेश्चन बाहर का नहीं है, सब क्वेश्चन यहीं के हैं। आ गया होगा समझ में, कौन सा मुख्य उत्पाद बनेगा बेटा बताइए। देखिए जब Cl ऊपर जुड़ा होता है, जब Cl जुड़ा होता है तो क्या होता है, तब तो यहाँ ऑर्थो वाली पोजीशन पे अगर जुड़ेगा तो रिपल करेगा, तो इसका मतलब ये तो है नहीं, मेटा पे जुड़ता नहीं है, ये भी नहीं है, तीनों जगह जुड़ता नहीं है, ये भी नहीं है, इसका मतलब कौन सा सही होगा, पैरा वाला सही हो जाएगा। ठीक है, मुख्य उत्पाद कौन सा होगा, जिसमें पैरा वाला होगा वही मुख्य उत्पाद बनता है। ठीक है बेटा, कोई दिक्कत तो नहीं, ठीक, बहुत सारे बच्चों को सही होए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए देखते हैं आगे, चौथा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। देखिए चौथा नंबर क्वेश्चन जो है, चौथा नंबर क्वेश्चन है आपका फिल इन द ब्लैंक्स। ठीक, फिल इन द ब्लैंक्स क्वेश्चन है, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है चौथा नंबर क्वेश्चन। कहाँ गया, ये चौथा नंबर क्वेश्चन है C6H5CS3 चेंज इन Cl2H की उपस्थिति में कराई गई है। तो यहाँ पे कोई प्रोडक्ट A बना है, उस A प्रोडक्ट की रिएक्शन H3O+, इसका मतलब होता है H2O और H+ की उपस्थिति में कराई गई है, तो B प्रोडक्ट बनता है 100 डिग्री सेल्सियस। तो बताना है A और B के क्या मान होंगे, A और B प्रोडक्ट बताना है क्या होंगे। ठीक है, आपके पास करने के लिए जल्दी से 15 से 20 सेकंड का समय दे रहे हैं इस क्वेश्चन करने के लिए, जल्दी से कर लीजिए। सबको समझ में आ रहा होगा, अच्छे से दिख रहा है, कोई दिक्कत वाली बात तो है नहीं, जल्दी से कर लीजिए। आ गया होगा बेटा समझ में, कोई दिक्कत तो नहीं। ए और बी एकदम आराम से रिएक्शन करनी है, कहीं पे भी जो भी प्रोडक्ट निकल रहा है वो तो मैं बताता हूँ, वो मेन प्रोडक्ट नहीं होते, मेन प्रोडक्ट ए होगा और मेन प्रोडक्ट बी होगा। ठीक है, कर लीजिए जल्दी से, 5 सेकंड और दे रहे हैं बस।
ठीक है बेटा, चलिए देखते हैं। तो ये क्वेश्चन क्या है, क्या कह रहा है देखते हैं। देखिए एकदम सिंपल सी बात है, ये दिया गया था सिर्फ क्लोरीन से रिएक्शन कराए थे। अब इसकी क्लोरीन से रिएक्शन कराएंगे तो क्या बनेगा, देखिए हमने आपको बताई थी रिएक्शन, जब इसकी क्लोरीन से कराते तो ये बेंजीन है, बेंजीन से तो करेगी नहीं रिएक्शन। अब बेंजीन के बगल में ऊपर CH3 दिया गया है, यहाँ Cl2 दिया गया है। अब देखिए यहाँ से क्या निकलेगा, HCl निकल जाएगा। HCl निकल जाएगा, उसको हमको लिखना नहीं है। जो मेन प्रोडक्ट केवल उसको लिखना है, जो मेन प्रोडक्ट केवल उसको लिखना है, बाकी दूसरे प्रोडक्टों को नहीं लिखना है। ठीक है, याद रखिएगा, जो मेन प्रोडक्ट है उसको लिखना है, बाकी दूसरे प्रोडक्टों को नहीं लिखना है। तो फिर क्या बन जाएगा, यहाँ से HCl निकल गया, उसको हमको मतलब नहीं है। अब यहाँ Cl 2 बचे, H 2 बचे हैं, एक Cl यहाँ जुड़ जाएगा जाके, क्या बन जाएगा बेटा, तो ये हमारा A प्रोडक्ट बन जाएगा, जिसमें ऊपर आएगा CH2Cl। कोई दिक्कत तो नहीं। ये हमारा क्या होगा, ये हमारा कौन सा प्रोडक्ट हो गया, एक पहला A प्रोडक्ट हो गया, ये A प्रोडक्ट। जिसके लोगों का सही है बहुत बढ़िया, जिनका H2O से इसके साथ कराई है, तो H2O से कराओगे तो बेटा H2O नहीं लिखते हैं, हमने बताया था ना HOH लिखते हैं। तो यहाँ से क्या निकलेगा, HCl निकल जाएगा। तो क्या बन जाएगा, ऊपर आ जाएगा CH2 और यहाँ पे OH, ये बन जाएगा हमारा B प्रोडक्ट। तो A प्रोडक्ट होगा क्या आपका, बेंजिल क्लोराइड, दूसरा क्या होगा, बेंजिल अल्कोहल। ठीक है, दोनों प्रोडक्ट आपके बन गए। ठीक है, ये क्वेश्चन थोड़ा टफ था, लेकिन ठीक है, आपको बताया गया है तो आप अच्छे से इसको प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, तभी आपको आएगा, नहीं तो बेटा आएगा नहीं। आगे बात समझना अच्छे से। ठीक है, जल्दी से नोट कर लीजिए, फिर आगे चलते हैं। हम लोग नया क्वेश्चन देखते हैं। इसके बाद चौथे के बाद 5वां नंबर, देखते हैं। तो 5th नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए। फिफ्थ नंबर क्वेश्चन है। 5th नंबर क्वेश्चन कह रहा है, समझिएगा। 5th नंबर क्वेश्चन ये बहुत सिंपल है, कहीं से कोई कठिन नहीं है। कह रहा है निम्नलिखित अभिक्रिया का नाम क्या होगा। समझिएगा, एक अभिक्रिया दी गई है, उसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं। कह रहा है कि बताइए निम्नलिखित अभिक्रिया का क्या नाम होगा। अब देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, C6H5Cl + 2Na, यहाँ पे दिया है CH3Cl। कह रहा है ये ड्राई ईथर की उपस्थिति में करा रहा है। किसकी उपस्थिति में, ड्राई ईथर। तो जो भी प्रोडक्ट बनता हो, हमको प्रोडक्ट से मतलब नहीं है, इतनी केवल रिएक्शन दी है। कह रहा है कि इतनी रिएक्शन को देख करके आपको बताना है कि इस अभिक्रिया का नाम क्या होगा। ठीक है, इतनी रिएक्शन देख करके बताना है इस अभिक्रिया का क्या नाम होगा। ठीक, तो पहला कह रहा है कि भाई साहब इस अभिक्रिया का नाम वुड्स रिएक्शन होगा। क्या होगा, वुड्स रिएक्शन। दूसरे कह रहा है इसका नाम होगा फिटिग रिएक्शन। तीसरा कह रहा है इसका नाम होगा वुड्स फिटिग रिएक्शन, वुड्स फिटिग रिएक्शन। और चौथा कह रहा है कि सभी सही हैं, ऑल ऑफ दीज, कि इसमें सभी सही हैं जितने भी दिए गए हैं। ठीक है, तो बताइए क्या नाम होगा। आपके पास 10 सेकंड का समय दे रहे हैं, जल्दी से कर लीजिए इसको। कोई दिक्कत है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, सर हमको यहाँ पे समझ में नहीं आया है। ठीक है, चलिए हो गया होगा ये, देखते हैं। देखिए एकदम सिंपल रिएक्शन है। वुड्स में दोनों यहाँ सेम होते हैं, तो वुड्स तो होगी नहीं। फिटिंग में क्या होता है, फिटिंग में बेटा जो प्रोडक्ट यहाँ पे एरोमेटिक वाला लेते हैं, वही यहाँ पे भी एरोमेटिक वाला लेते हैं, तो ये भी नहीं होगा। इसका मतलब ये अलग है, वो अलग है, ये अलग वो अलग, तो ये यही रिएक्शन है। क्योंकि इसमें आपका कौन सा होता है, इसमें होता है एलिफेटिक और फिटिंग में होता है एरोमेटिक। तो एलिफेटिक भी आया, एरोमेटिक भी आया, तो कौन सी रिएक्शन सही होगी, वुड्स फिटिग रिएक्शन सही होगी। आगे बात समझ में अच्छे से। तो 5th नंबर भी हो गया। 6th नंबर देखते हैं हम लोग आगे। और सभी लोगों को कमेंट करके बताते जाना है कि सर मेरा इसका ये क्वेश्चन सही होगा, इसका ये क्वेश्चन सही होगा। सबके आंसर हर वीडियो आप देखते रहिए, वीडियो देखते देखते मतलब लाइव प्रीमियर आप देख रहे हैं तो तुरंत कमेंट करके बताइए सर इसका सी सही है, इसका डी सही है, इसका एफ सही है, मतलब एफ तो होगा नहीं मान लीजिए, ए बी सी डी सही है,
ठीक है, जिसका जो सही होगा उसको तुरंत कमेंट करके बताना है। ठीक, ये नहीं कि बाद में हम बताएंगे कमेंट करके जब आप बता दोगे तब, ये सब कुछ नहीं बेटा, तुरंत कमेंट करते जाइए, लाइव चैट में तुरंत कमेंट करते जाइए। और लाइव चैट का जो कमेंट होगा वो बेटा कभी इरेज नहीं होता, याद रखिएगा। जो लाइव चैट में आपने कमेंट किया है उसके टाइमिंग लिख के आएगी तो हम समझ जाएंगे कि आप क्वेश्चन के साथ साथ ही आंसर दे रहे हो। ठीक है बेटा, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं, आ गई बात समझ में। चलिए, इसके बाद कह रहा है कि बताइए इस रिएक्शन को कंप्लीट करना है आपको। कौन सी रिएक्शन है? 4 ऑप्शन दिए हैं इसमें भी। C6H5, 6 नंबर है ये, C6H5Cl + 2H कह रहा है, ये कराई गई है, निकिल एल्यूमिनियम लिया गया है और नीचे NaOH लिया गया है। कह रहा है यहाँ पे पता नहीं कौन सा प्रोडक्ट बना है और सामने HCl बना है। ठीक, तो पहला रिएक्शन कह रहा है कि इसमें बेंजीन बनती है। दूसरी रिएक्शन कह रहा है कि इसमें बनती है C6H4Cl2 बनता है। तीसरी रिएक्शन कह रही है इसमें बनता है C6H5Cl। ठीक है, यही बन जाता है, ये रिएक्शन नहीं होगी ऐसा बोल रहा है। और चौथा कह रहा है कि भाई साहब इसमें बन जाएगा C5H5Cl, एक कार्बन कम हो जाएगा, ऐसा बोल रहा है। ठीक है, ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपको बताना है 10 सेकंड में कि कौन सा आंसर सही होगा आपको, क्योंकि कमेंट करने के लिए ही 10 सेकंड दिया जा रहा है, नहीं तो आपको तो ऐसा आ ही गया होगा तुरंत ही ऐसा ऑप्शन लिखते हैं ना। तो जल्दी से कमेंट करके बताइए। चलिए, आ गया होगा, कौन सा सही है बताइए। एकदम सिंपल सी बात है बेटा। देखिए ये फर्जी कमेंट बहुत सारे हैं। देखिए यहाँ पे क्या हो गया, HCl बना, HCl निकल गया, तो H बचा है, वो H इसमें जुड़ गया तो क्या बन जाए बेंजीन। ये सब गलत है, ये सब फर्जी कमेंट है ना, मतलब फर्जी के ऑप्शन कमेंट कर रहे हैं, फर्जी के ऑप्शन है। फर्जी के ऑप्शन मतलब देखिए C4Cl2 कहाँ से आ जाएंगे भाई साहब, क्या पैदा होगा क्या? नहीं पैदा तो होगा नहीं, रिएक्शन बनेगी तो भाई साहब ये तो है नहीं, फिर Cl यही बन जाएगा, तो HCl कहाँ से निकल रहा है? क्या वो कोई लेके आया था रिएक्शन? क्या नहीं लेके आया था ना, तो फिर ये फर्जी वाले कमेंट रहते हैं, मतलब फर्जी वाले ऑप्शन रहते हैं, याद रखना है। ऑप्शन एलिमिनेट करके भी अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं आता है तो उसका सिंपल तरीका क्या है ऑप्शन में, कि आप उसको ऑप्शन एलिमिनेट करते जाइए, मतलब कौन सा ऑप्शन नहीं हो सकता है पहले उसको। अब देखिए ये फर्जी का ऑप्शन दिया गया, C5 कहाँ से आ जाएगा? हो सकता है 5, मतलब बेंजीन टूट करके 6 से 5 की बन जाएगी, ऐसा हो जाए फर्जी का ऑप्शन। अब ये कह रहा है यही वाला बन गया तो ये भी गलत हो गया। फिर ये वाला देखिए, ये 2 Cl कहाँ से आ गया भाई साहब? पैदा होंगे क्या इसमें? पैदा तो होंगे नहीं, हटाइए। अब देखिए तीनों तुमने हटा दिए तो जाहिर सी बात है सही कौन सा है? पहली वाला सही है, एकदम सिंपल बात है ना। तो हम आपको बता रहे हैं कि पेपर में कैसे सही किए जाते हैं क्वेश्चन। ठीक है, 6वां नंबर हो गया, 7वां नंबर देखते हैं हम लोग। 7वां नंबर क्या कह रहा है? देखिए 7वां नंबर रिएक्शन का बहुत बढ़िया रिएक्शन है, आपको कंप्लीट करनी है। कह रहा है 7वां नंबर क्वेश्चन में कि C6H5Cl लिया गया है, इसकी NaOH से करा रहे हैं। किससे करा रहे हैं? NaOH से। ठीक, तो वो कह रहा है 200 ATM और 300 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। 200 ATM है और 300 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, तो क्या बनेगा ये बोल रहा है। और साथ में बना है यहाँ पे, इन्होंने बनाया है NaCl। क्या बना दिया है? NaCl। अब देखिए ये रिएक्शन आपको बतानी है कि यहाँ पे क्या बनेगा। ठीक है, फिल इन द ब्लैंक्स है, तो फिल इन द ब्लैंक्स क्योंकि ऑप्शन दिए नहीं गए हैं तो हम लोग गैस कर नहीं सकते हैं, तो इस रिएक्शन को एकदम आराम से कर सकते हैं। 10 सेकंड आपके पास है, करिए आप, जल्दी बताइए आंसर इसका। समझ में आ रहा हो लाइक ज़रूर कीजिए बेटा। टेस्ट आपको अच्छे लगते हैं, हमने देखा है पिछली बार भी कि टेस्ट वाली क्लास जो थी वो आप लोगों को बहुत बढ़िया लगी, बहुत सारे बच्चों के सही भी हुए थे, अच्छी बात है। कमेंट करके लास्ट में सब लोग बताएंगे कि वीडियो में ही कमेंट करके सब लोग लास्ट में बताएंगे कि सर मेरे 10 में से कितने क्वेश्चन सही हुए। 10 में से मेरे 8 क्वेश्चन सही हुए, 9 क्वेश्चन, किसी कोई ऐसा व्यक्ति भी होगा जिसके 10 में 10 सही भी होंगे। ठीक है, लेकिन ईमानदारी से बेटा। ठीक है, आपने पढ़ा है, हमने ईमानदारी से पढ़ाया है आपको, तो आप भी यहाँ ईमानदारी से ही पेपर दें, कॉपी खोल के मत बैठें। ठीक है, अपनी रफ कॉपी में लगाएं, फेयर कॉपी में छूने की ज़रूरत नहीं, नोट्स छूने की ज़रूरत नहीं है आपको। ठीक है, देखिए और दोस्तों में शेयर जरूर कीजिए। देखिए NaCl निकल गया तो भाई साहब यहाँ से NaCl निकाल दिया मैंने, ये तो एकदम ऑप्शन दे देता बेटा। अगर ये ना दे
अगर ये ना देता तो बेटा कितना कठिन क्वेश्चन हो जाता आपके लिए, सोचिए। ये इसने फर्जी का दे दिया, ये फर्जी का दे दिया, जिससे आपका क्वेश्चन क्या हो गया, सिंपल हो गया। अब NaCl बोल दिया कि NaCl निकलना, तो NaCl आपने निकाल दिया इससे। अब बचा क्या, C6H5OH, यही हमारा कंपाउंड बना। ठीक है, बहुत सारे बच्चों को सही होगा, बहुत बढ़िया है। ठीक है, चलिए इसके बाद कह रहा है बेटा, क्वेश्चन है इसके बाद का क्वेश्चन है, कह रहा है कि आपको बताना है निम्नलिखित अभिक्रिया के बारे में बताना है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। 8वां नंबर क्वेश्चन है CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस HBr, इस रिएक्शन के बारे में बताना है कि ये कौन सी रिएक्शन है। एक ही प्रोडक्ट बनता है इसमें। ये कह रहा है कौन सी रिएक्शन है। सबसे पहला कह रहा है मार्कोनिकॉफ, दूसरी कह रहा है एंटी मार्कोनिकॉफ, तीसरी कह रहा है स्टीफन, और लास्ट कह रहा है आपकी गाटरमैन। ठीक है, ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं। आपको बतानी है जो ये रिएक्शन दी गई है ये कौन सी रिएक्शन है। 10 सेकंड आपके पास, जल्दी से कर लीजिए। ठीक है बेटा, कोई दिक्कत तो नहीं, आ गया होगा समझ। देखिए एकदम सिंपल सी बात चल रही है। यहाँ पे कौन सी रिएक्शन है, अच्छा एंटी, देखिए अब यहाँ पे भी ऑप्शन एलिमिनेट करके ना, ऑप्शन एलिमिनेट करके आप करोगे तो 1 मिनट, बल्कि 1 मिनट भी हम बहुत ज़्यादा बोल रहे हैं आपको, 5 सेकंड या 10 सेकंड में आपका क्वेश्चन हो जाना चाहिए। देखिए गाटरमैन में Cu होता था ना, ये तो हटा दो। स्टीफन में भी Cu होता था, हटा दो। Sn होता था स्टीफन में, Sn। एंटी मार्कोनिकॉफ में याद रखिए, एंटी मार्कोनिकॉफ में चश्मा पराऑक्साइड होता था। क्या होता था, चश्मा होता था या पराऑक्साइड होता था, हटा दीजिए वही चश्मा को, पराऑक्साइड O वाला ना, ये ऐसे अच्छा यहाँ Na कुछ भी हो सकता है यहाँ पे। ये एंटी मार्कोनी, इसका मतलब कौन सही है रिएक्शन, मार्कोनिकॉफ रिएक्शन सही है। ठीक है, तो बहुत सारे बच्चों का ये भी सही होगा, क्योंकि बहुत सारे ये एकदम सिंपल रिएक्शन थी, HBr से करानी थी। कौन सी रिएक्शन है ये, मार्कोनिकॉफ रिएक्शन। ठीक है बेटा, चलिए और देखते हैं आगे 8वें के पास 9वां नंबर क्वेश्चन, 9वां और 10वां 2 क्वेश्चन और हैं। फिर देखते हैं आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। ठीक है, सब लोग कमेंट करके बताएंगे, हम कमेंट का रिप्लाई आराम से आपको देते रहेंगे। आप कमेंट करते हो तो हम भी रिप्लाई देते हैं, जिससे आपको भी पता चलता है कि हाँ सर भी देख रहे हैं, चेक कर रहे हैं हम लोगों का भी देख रहे हैं कि आप लोग भी स्टडी कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो। ठीक है, इसलिए कमेंट करना बहुत ज़्यादा ही ज़रूरी है। ठीक, चलिए इसके बाद वाली एक बेटा बहुत बेहतरीन रिएक्शन है, आपको बतानी है कि क्या बनेगा। ठीक है, देखिए रिएक्शन कह रहा है 9th नंबर है CH3CH2Br कि KOH से कराई गई है और ये KOH लिया गया है एल्कोहली। तो कह रहा है कि यहाँ पे मेन प्रोडक्ट क्या बनेगा, यहाँ पे मेन प्रोडक्ट क्या बनेगा, ऐसा ये बोल रहा है। ठीक है, मेन प्रोडक्ट क्या बनेगा। अब देखिए पहला ऑप्शन दिया है इन्होंने CH3CH2OH, दूसरा मेन प्रोडक्ट बोला है KBr, तीसरा दिया है इन्होंने जल, और चौथा दिया है इन्होंने CH2 डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, ये 4 ऑप्शन दिए हैं।
आप जल्दी से रिएक्शन करके बताइए कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। कमेंट तुरंत करना है, जरा सी भी देरी नहीं, हर क्वेश्चन में कमेंट करते जाना है, जल्दी से करिए। याद रखिएगा एल्कोहल ही KOH लिया गया है, ठीक। चलिए देखते हैं। तो देखिए एकदम सिंपल सी बात है, एल्कोहल ही KOH लेते हैं। जब एल्कोहल ही KOH लेते हैं तो हमने बताया था एल्कोहल क्या करता है कि उससे जो भी कंपाउंड होगा उससे क्या निकाल लेगा, जल निकाल लेगा। क्योंकि एल्कोहल देखो एकदम सिंपल सा प्रैक्टिकल एग्जाम्पल, जब आदमी शराब पीता है तो पानी लेके पीता है, तो इसका मतलब एल्कोहल कहीं भी आएगा तो पानी लेकर के आएगा। अब पानी लेकर के आएगा तो क्या बनेगा, देखिए बेटा एकदम सिंपल सी बात है। यहाँ पे देखिए ये KBr तो निकल गया भाई साहब, आपने KBr निकाल दिया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, दिख रहा है अच्छे से KBr निकला हुआ, ठीक। अब उसके बाद हमने क्या निकाला, पानी। अब पानी यहाँ से निकालोगे बेटा, ये निकला पानी आपका, तो पानी भी मेन प्रोडक्ट नहीं होगा, पानी भी मेन प्रोडक्ट नहीं होगा। इसका मतलब है कि आपके दो ऑप्शन तो कट गए, KBr और H2O। अब ये सही हो सकता है या ये सही हो सकता है। देखिए कुछ बच्चों ने OH इसमें जोड़ दिया होगा, तो याद रखना है वो OH जब जुड़ता है तब एक्वस जली वाला होता है, जली वाला, ठीक है, जब जल वाला होता है तब हम लोग जोड़ते हैं, लेकिन यहाँ एल्कोहल ही दिया है तो जल बनता है इसमें, याद रखना है इसमें क्या है पता है, जल बनता है, तो जल भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। इसका मतलब है OH तो जुड़े वाला रहा नहीं, यही वाला सही होगा। अब देखिए कैसे सही हो गया, यहाँ से KBr निकल गया था, यहाँ से H2O निकल गया, तो यहाँ बचा क्या है CH2 और यहाँ CH2, तो यहाँ बन जाएगा CH2 डबल बॉन्ड CH2, ठीक है बेटा। 10वां नंबर और लास्ट क्वेश्चन है आज का, ठीक। इसके बाद आप बताएंगे कि कितने आपके 10 में से कितने क्वेश्चन आपके सही थे। अच्छे जिनके सही हैं बहुत बढ़िया हैं, जिनके कम अच्छे सही हैं वो और अच्छे से रिवीजन करें। तो लास्ट क्वेश्चन कह रहा है बेटा कि नहीं बता दो, CHCl3 की अगर Ag से रिएक्शन कराते हैं तो क्या बनता है, ऐसा बोल रहा है। अब पहला ऑप्शन कह रहा है एथिलीन बनता है, दूसरा ऑप्शन कह रहा है एसिटिलीन बनता है, तीसरा ऑप्शन कह रहा है एथेन बनता है, और चौथा ऑप्शन कह रहा है इनमें से कोई नहीं बनता है, नन ऑफ दीज, ठीक है। तो बताना है आपको इसका भी क्वेश्चन का आंसर 10 सेकंड के अंदर कि क्या बनता है जब इसकी Ag से रिएक्शन कराते हैं, ठीक है। बताइए जल्दी से। देखिए क्या बनता है बेटा, देखिए Ag से रिएक्शन कराएंगे तो Ag क्या करेगा, इसके सभी Cl घसीट लेगा। तो देखिए जब सभी Cl घसीट, इसके ऑप्शन बेटा अच्छे दिए हैं, तो इसमें आप ये एलिमिनेट वाला मेथड नहीं लग पाएगा। याद रखिएगा कि एलिमिनेट वाला लगा करके आप करोगे गलत हो जाएगा, क्योंकि देखिए एथिलीन, एथेन और एसिटिलीन सब में 2-2 कार्बन होते हैं, सब में 2-2 कार्बन होते हैं ना, तो आप इसमें एलिमिनेट वाला मेथड सोचिएगा भी नहीं, ठीक है। आपको ये नॉलेज होनी चाहिए कि कैसे होगा। अब देखिए Ag क्या करता है, इसके सभी Cl निकाल लेगा, तो ये सभी Cl निकाल लेगा, जब ये सभी Cl निकाल लेगा तो ये CH बचेगा, तो CH तो कुछ होता नहीं है, तो भाई साहब ये 2 लेने पड़े होंगे। इसका मतलब है कितने लेने पड़े होंगे, 2। तो Cl कितने हो जाएंगे, 3 दूनी 6 हो जाएंगे, तो यहाँ कितने लेने पड़ेंगे, 6। तो क्या बन जाएगा, देखिए ये CH ही बचे हैं 2, तो CH ट्रिपल बॉन्ड CH आ जाएगा और निकलेगा क्या, 6AgCl निकल जाएगा। तो इसको, इस प्रोडक्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एसिटिलीन। क्या बोलते हैं, एसिटिलीन। इसका मतलब सेकंड ऑप्शन सही होगा, बाकी सारे ऑप्शन क्या होंगे आपके, गलत होंगे। आगे बात समझ में, ठीक है। अब जल्दी से आप लोग कमेंट करके बताइए
कि कमेंट करके बताना है, ठीक, कि 10 में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं, ठीक है। पहली बात 10 में से कितने क्वेश्चन सही हुए हैं, और कुछ बच्चों की जो आइडिया है वो अलग अलग नाम से है, तो अपना क्या करना है, आपको 10 में से अपने मार्क्स के लिखने ऐसे लिख दीजिएगा, हम बता देते हैं आपको। जैसे आपके 8 सही हुए तो 8/10 और अपना नाम लिख देना है यहाँ पे, अपना नेम, कि मेरा नाम ये है सर, हमने ये टेस्ट दिया है, ताकि हमको ये पता चले हाँ इतने बच्चों ने जो अपने यहाँ पढ़ते थे कम से कम उन्होंने टेस्ट दिया है, कि जो बच्चे अपने यहाँ नहीं पढ़ते हैं या बाहर किसी और कोचिंग पढ़ते हैं उन्होंने टेस्ट दिया है, ठीक है। तो ऐसे आपको कमेंट करना है, अपने जितने नंबर आए वो ऊपर लिखने हैं, नीचे टोटल 10 लिखना है, वो भी आप नहीं लिखेंगे तो भी चल जाएगा, ठीक। ऊपर लेकिन आपको नंबर लिखना है अपना जितने सही हुए हैं ईमानदारी से, ये नहीं कि बढ़ा के हम लिखेंगे सर के सामने मेरी इज्जत डाउन होगी कम नंबर आए तो, ऐसा कुछ नहीं है बेटा, ठीक है। और अपना नाम लिखना है, ठीक है। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिए, सब्सक्राइब करके रखिए, अपने दोस्तों में शेयर करके रखिए, घर में रहिए, मेरी बात याद रखिए, घर में रहना है आपको, अच्छे से पढ़ना है, अच्छे से सुरक्षित रहना है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, कल से नया टॉपिक शुरू हो रहा है तो सब्सक्राइब और बेल आइकन क्लिक करके रखिए, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अच्छे से पढ़िए।